एवरीवन, हेलो अदिति जी, अमीषा जी, स्मिता जी, हेलो श्वेता जी, हेलो। वर्षा जी, कैसे हैं सब? सब बढ़िया है। वेलकम टू डे 11 नाउ। आज हमारा 11th डे। अब प्रिडिक्टिव की साइड हम चल रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न मोर। यस मैम। यस यस, दैट्स ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं रेपिटेटिव नंबर्स, ठीक है? तो आई होप मिसिंग नंबर सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? ठीक है श्वेता मैम, आपने देख ली थी वीडियो मिसिंग यस नंबर? मैम, सिर्फ कल का मेरा पूरा नहीं हुआ है, बट मैंने देखा था। अच्छा। जो पहले की वीडियोस थे वो मैंने देखे थे। हम्म। सो उसमें से काफी तो समझ में आया। सिर्फ एक ही डाउट था कि जो आपने बताया था कॉम्बिनेशंस कैसे, मतलब वो देखना है। वो अच्छा। थोड़ा अभी भी मेरे को डाउटफुल हो रहा है। ठीक है। अगर नहीं सॉरी, कंपैटिबिलिटी ओके, कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है कि ठीक है, कैसे एक बार चेक हम करना दोबारा है। से ले लेंगे हाँ कंपेटिबिलिटी को, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। दोबारा से ले लेंगे। बाकी तो ऑल गुड। हाँ, चलो दैट्स ग्रेट। ठीक चलिए है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेपिटेटिव नंबर्स। तो अब रेपिटेटिव नंबर्स क्या हैं? लाइक ऑल ऑफ यू हैव योर ग्रिड्स विद यू, सबके पास अपनी अपनी ग्रिड्स हैं। अब आपकी ग्रिड में कोई कोई नंबर एक बार होगा, कोई नंबर दो बार होगा, कोई नंबर 3 टाइम्स होगा, किसी किसी की ग्रिड में 4 टाइम्स भी होगा, किसी ग्रिड में 5 टाइम्स भी होगा। अब ये नंबर्स आपको क्या बताएंगे कि उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज हमें पता है। अब हर एक नंबर की हमें क्वालिटीज पता है। अब जब रिपीटेशन हो रहा है एक नंबर का या बिल्कुल मिसिंग है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो मिसिंग का तो कल हमने देखा कि अगर जिसके पास कोई नंबर नहीं है तो उसके पास वो ट्रेड्स कम हो गए। पर उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी देखा कि स्वैप कर रही है एनर्जीज, कि अगर कोई दूसरा नंबर उसके साथ है, जैसे 3 के साथ अगर 3 मिसिंग है और 7 है, तो इसका मतलब उसको 3 के ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि 3 भी नॉलेज दे रहा है, 7 भी नॉलेज दे रहा है। वहां पर भी एनालिटिकल थिंकिंग है। या 2 मिसिंग है और 7 है, या 7 मिसिंग है 2 है, तो पता लग रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की साइड जाएगा ही, क्योंकि उसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। ठीक है, हमने इस तरह से देखा था कि 1 और 9 को हम स्वैप कर सकते हैं। तो ये स्वैपेबल एनर्जीज यू कैन से, कॉम्प्लीमेंट्री यू कैन से। तो इस तरह से हम एनर्जीज को पढ़ रहे हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं कि लोशु ग्रिड में अगर कोई भी नंबर एक बार से ज्यादा बार आ जाए तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो अब कोई भी नंबर अगर एक बार आ रहा है तो हमें लग रहा है ना कि वो ग्रिड अच्छी लग रही है, बड़ी देखने में अच्छा लग रहा है। पर लोशु के अंदर, वो वैदिक में तो है ही अच्छा, लोशु के अंदर क्या होता है, अगर एक नंबर 2 टाइम्स भी आ जाए तो उसके रिजल्ट्स 100% हो जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट दैट कि अगर 2 टाइम्स कोई नंबर आ रहा है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर एक बार आ रहा है तो वो अंडर पावर है, 2 टाइम्स आ रहा है तो उसकी पावर बढ़ गई, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो 2 टाइम्स वाला अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसकी पावर मैक्सिमम हो गई है। अब यही नंबर अगर 3 टाइम्स हो गया, अब ये बेस्ट नहीं होगा, ये इसके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर वन नंबर 3 टाइम्स है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, 2 टाइम्स तो अच्छा। यस वर्षा जी, कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट करो, म्यूट करो। ओके। हाँ जी, मेरे में आ रहा है 1 नंबर 3 टाइम। कोई बात नहीं, हमारे पास भी है। मेरे में भी ऐसा ही है। हाँ, मेरे में भी 3 टाइम है। ठीक है, हमारा बैलेंस है क्योंकि हमने बैलेंस किया हुआ है उसको। ठीक है, तो सबके नोट्स बन रहे हैं। आप बना रहे हो वर्षा जी नोट्स? जी, बैठ जाओ ना, इस जगह घूम क्यों रहे हो? वो कुछ काम भी चल रहा है ना साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अब अगर कोई भी नंबर 3 टाइम्स आया तो वो हर चीज को एग्जीक्रेट करेगा, मीन्स को बढ़ा देगा। ठीक है, 2 टाइम्स बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट इन लोशो ग्रेड। 1 टाइम अंडर पावर है, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसकी पावर मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है उसके पास पावर, 70% माना जाएगा। 2 टाइम्स 100%। 3 टाइम्स उसकी पावर कम हो गई है, नेगेटिव चला गया वो। ठीक है, तो उसका पावर 60% हो गया, जो 1 था वो 80 है, तो ये 3 वाला 60 है, इसकी पावर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता जितना 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, तो ये सब अच्छे हैं। 1 टाइम भी चलेगा, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो है। 2 टाइम्स बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। 3 टाइम्स उसकी पावर कम। ठीक है,
और अगर यही टाइम 4 टाइम्स हो जाए तो फिर वो नेगेटिव, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो जाए तो भी नेगेटिव, तो वो रिपीटिशन हो रही है। अब 1 की ट्रेड्स हमें पता है, 1 नंबर क्या देता है, कम्युनिकेशन देता है, ठीक है। लिखना चाहो तो आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो उसके कीवर्ड्स कि 1 जी नंबर कि अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन का है। अब जितना ज़्यादा वो 1 बढ़ेगा उसकी कम्युनिकेशन उतनी बिगड़ेगी, मीन्स कि वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। 2 टाइम्स वाला बैलेंस करेगा कम्युनिकेशन को, और 3 टाइम्स वाला या तो बोलेगा ही नहीं, या बोलेगा तो बोलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा उसका। तो अंडर कम्युनिकेट हो जाते हैं या ओवर कम्युनिकेट हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं उसमें। तो 1 टाइम कम्युनिकेशन अच्छी होगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ही उसकी पावर कम है, अंडर पावर है। 2 टाइम्स वाला जो होगा परफेक्ट उसकी कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, क्लियरली करेगा, जो बोलना चाहता है अच्छे से दूसरों को समझा देगा अपनी बात, अपने आइडियाज अपने एक्सप्रेस करेगा अच्छे से, और सबको एक जैसा ट्रीट करेगा, कोई भेदभाव नहीं, दे ट्रीट इक्वली टू एवरीवन। अब 333 आ गया तो या तो ये शांत मिलेगा या एकदम बोलने वाला मिलेगा, मीन्स कि बोलेगा तो बोलेगा खूब। तो जैसे हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब अपनी किसी के साथ बनती है तो बहुत बनती है, फिर तो हम चुप ही नहीं होते, इतना डिस्कस करते हैं बहुत कुछ, या फिर हम किसी से बोलते ही नहीं है, शांत हो जाते हैं जहाँ पर वाइब्स मैच नहीं होती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब 4 टाइम्स 1 क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स तो उसकी अच्छी होंगी पर कंट्रोवर्सी में फंस जाएगा हमेशा, और लोग उसको गलत भी समझेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर 4 टाइम्स 1 उसको नुकसान करेगा। कम्युनिकेशन तो है उसके पास पर वो अपना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लोग उसको गलत समझ रहे हैं, उसकी बातों को, जो वो बोलना चाह रहा है वो बता ही नहीं पा रहा है, अपने चीज़ों को पहुंचा ही नहीं पा रहा है, और अपनी कंट्रोवर्सीज में ही फंस जाएगा फिर वो कोई ना कोई उसकी। अब अगर 5 टाइम्स 1 हो तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होंगी, नेम फेम भी उसको मिलेगा, जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं या जो भी हैं, उनका देखोगे तो बहुत सारा उनका 1 है, तो उनको अच्छी वो मिली हुई है, नेम फेम सक्सेस, और कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है किसी ना किसी के साथ। तो जब भी इनको सक्सेस के लिए अच्छा करना हो या बुरा करना हो, ये सब करेंगे सक्सेस को पाने के लिए, ये उस लेवल तक चले जाते हैं, तो एक्सट्रीम तक हो जाता है वो जब ज़्यादा 1 बढ़ गया। तो 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स अगर ऐसा है, जैसे इंदिरा गांधी जी के चार्ट में है, अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में, अगर आप देखोगे ना उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता लगेगा। तो इस तरह से उनके साथ कंट्रोवर्सीज बहुत होती हैं, मतलब ठीक है 6 ना। टाइम्स भी हो 1 तो इट इज लाइक इट्स नॉट हाँ, गुड। तो वो ज़्यादा बढ़ गई ना उसकी पावर, तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा उतना, ईगो भी उतनी आ जाएगी जब आएगी तो, ठीक है ना। तो 5 जो टाइम्स हमने जो स्किल्स की लिखी हैं, 5 टाइम्स 1, तो वही चीज़ें उसकी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो वो ग्रोथ पाने के लिए, सक्सेस के लिए कुछ भी करेगा जो भी उसको चाहिए। अब बात करते हैं हम 2 की। अब 2 नंबर क्या बताता है हमें, इमोशंस को दिखाता है, बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, सेंसिबल होते हैं। अब जितना ज़्यादा रिपीटिशन में 2 होगा उतना ही वो चिड़चिड़ करेगा, जैसे बच्चे आजकल के रोतू राम, रोते रहेंगे बिना बात पर, ठीक है ना। हर चीज़ उनको वो चाहिए, पैम्परिंग ज़्यादा चाहिए, तो चिढ़ जाएंगे हर बात पे, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना शुरू कर देंगे। तो 2 क्या दिखाता है, सेंसिटिव, इंट्यूशन पावर, है ना। तो उनकी विल पावर भी अच्छी होती है, इंट्यूटिव पावर अच्छी होती है, पर वो यूज़ नहीं करते हैं अगर 1 टाइम 2 है तो, ठीक है ना। तो इनका इस तरह से होता है। अब जब डबल 2 होगा तो इनका अच्छा है, क्योंकि हमने बात करी है कि रोशो ग्रिड में अगर ट्वाइस अगर एक नंबर आ रहा है, रिपीटिशन 2 बार हो रही है, तो वो अच्छा है उनके लिए,
तो इंट्यूशन भी अच्छी है, सेंसिटिव भी होंगे। तो अगर उनको पता लग गया कि मॉर्निंग में बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, तो वो फॉलो करेंगे उसको, तो लेके जाएंगे। मेरे में टू भी डबल डबल आ रहा है। हाँ, तो डबल अच्छा है टू। आपके लिए, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है और आप उसको फॉलो करोगे ना अपनी इंट्यूशन को, तो जी। अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। और हमेशा जबान पर सरस्वती बैठी होती है, तो जो बोलते हैं वो होता सच। है। हाँ, तो इसलिए सोच समझ कर बोलो, हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स ही दो, है ना। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, तो जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। ठीक है ना। तो आप संभल के उलझना भाई 2 नंबर वालों से। पता हुआ कि घर में 2 नंबर 2 टाइम्स है, तो उससे पंगा नहीं लेना, क्या पता कब किस टाइम क्या बोल दे। ठीक है। तो डबल टू अगर जिसका है तो उनको हमेशा रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए सबसे, जो कि उनको उसकी ब्लेसिंग्स मिले। अपनी लिमिट्स में रहेंगे हमेशा, अच्छे से बात करें, कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स ना बोले, मीन्स कि अब्यूजिव लैंग्वेज ना यूज करें। और इनको चाहिए भी वो रिस्पेक्ट, इनको लगता है कि ना सामने वाला भी मेरे को रिस्पेक्ट करे, ऐसा उनको फील होता है कि अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मुझे भी इज्जत दे, तो उनको ऐसा अंदर से लगता है। अपनी लिमिट्स में रहेंगे हमेशा। अब 222 अगर है ग्रिड के अंदर, जैसे आजकल के बच्चों के पास होगा, किसी किसी के पास तो 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 बहुत मिलेगा देखने को, जो 20th सेंचुरी के जो बच्चे हैं, 2000 अबव, तो इनका इंट्यूशन जो बोल देंगे वही सच हो जाएगा, काली जबान 222 में। मेरे बेटे के है। हाँ तो जो बोलता होगा वो सच हो जाता होगा है ना। तो उसको शुरू से बता के रखो कि भाई अच्छा बोल, ठीक है ना, पॉजिटिव बोले तो अच्छा है, नेगेटिव बोलेंगे तो भी वही हो जाएगा जो वो बोल रहे हैं। और उनको ना ज्यादा भीड़ भड़ाके में, ज्यादा क्राउडी प्लेस पे जाना भी नहीं पसंद होता। हाँ, नहीं पसंद उसको। हाँ, जहाँ स्मॉल गैदरिंग होगी वहां जाके खुश होंगे, वहां जाना पसंद करेंगे। ज्यादा ज्यादा उनको दिखेगी भीड़ तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उनको ना डर लगने लगता है कि कोई इनकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे, अंदर से इनको ऐसा फील होता है। तो छोटी छोटी जहाँ पे गैदरिंग्स हैं, जहाँ छोटा गेट टुगेदर हो रहा है, वहां पर दे फील कंफर्टेबल। और इनको अकेला रहना भी पसंद आता है, ये अकेले रह के भी बहुत खुश है, जिसके यहाँ 222 है ग्रिड में। अब 222 4 टाइम्स 2 अगर ये आ जाए तो यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड, उनके अच्छा दोस्त बनकर रहिए अपने बच्चों का। अगर 3 टाइम्स 2 दिख रहा है या 4 टाइम्स 2 दिख रहा है तो उन बच्चों के फ्रेंड्स बनकर रहिए घर पर, नहीं तो वो अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, दैट इज द सजेशन। तो हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए। तो अगर जब आप कभी किसी की रीड करो तो यहाँ पे लिख लो सजेशन कि 222 या 4 टाइम्स 2 दिख रहा है, सो उनको सजेस्ट करो कि अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट मत हो, उसका फ्रेंड बन के रहो, नहीं तो वो सुनेंगे ही नहीं आपका। गार्गी के में है 222। हाँ, तो आपको फ्रेंड बनने की जरूरत। जी। ठीक है वो ना, तो मदर इन लॉ में 222 है। बस फिर फ्रेंड बनो ठीक है ना। फिर उनको अगर फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगी ना तो देन शी विल बी मोर हैप्पी। फिर वो तुम्हें सब कहेंगी हाँ आदित्य जा घूम के आ जा बाहर कोई दिक्कत नहीं है, चल मैं भी चलती हूँ, उसको बोलो कि आप भी चलो, वो बहुत खुश होंगी। हाँ वो निकलते नहीं, मैं तो बहुत बोलती हूँ, वो आते ही नहीं, उनको घर के बाहर निकलना ही पसंद नहीं है। हाँ, शी लाइक लिविंग अलोन। वही अभी हमने पढ़ा ना 222 में, उनको ये फीलिंग होती है। हाँ ठीक है ना। तो ये जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, इनको कुछ कह दो तो हाँ। वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा है ना इसीलिए। और आफ्टर दैट दे विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू, सो थोड़ा टाइम बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी इनको। और कई बार देखा गया है कि कई बार ये स्टडीज में भी वीक हो जाते हैं फिर, क्योंकि इमोशनल ज्यादा हैं, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे, अगर इनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना मिले तो फिर इनका ध्यान नहीं लगता, फिर इनका फोकस नहीं होता है उस तरफ। तो ये 2-3 बार ऐसा होता है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमेशा बच्चों के फ्रेंड्स बनकर रहिए, उनकी हेल्प करो, गाइड करो,
और उनकी कोई भी अगर कोई नेगेटिव अगर कोई भी बात उनके दिमाग में आ रही है तो उसको डिस्कस करो, उसको निकालो उसके वहाँ से, नहीं तो फिर उनको डिप्रेशन हो जाता है। आया मज़ा जानकर अपने बच्चों के बारे में? जो कंफ्यूजन इतनी थी कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है। तो सजेशन कि बी फ्रेंड्स विद देम, ठीक है ना, तो तभी वो खुश रहेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर आया हमारा 3। अब 3 का क्या काम है? नॉलेज, गुरु है, ठीक है। अब 3 क्या करेगा? ये जब 3 के सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे? बहुत काम स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है, फिनिशिंग नहीं होती इनकी। स्टार्ट तो ये सब कुछ कर लेंगे 3 नंबर वाले, पर ये फिनिश नहीं कर पाते हैं। ओवर प्रॉमिस, ओवर ट्रस्ट इनका नेचर होता है। गप्पों में सबसे आगे, बस बैठ के गप्पे मार रहे होंगे ये, क्योंकि बोलना इनको पसंद है। 3 नंबर का काम क्या है? अपनी नॉलेज बांटना। तो ये फिर गपोड़ी बन जाते हैं जब इनका 3 डिस्टर्ब हो जाता है तो, ठीक है। अब 1 टाइम 3, अगर 1 टाइम है तो इमेजिनेशन पावर अच्छी है इनकी। जैसे कुछ पेड़ खरीदने गए, कलर्स खरीदने गए, तो पहले ही इमेजिन कर लेंगे क्या आने वाला है, क्या लेने वाले हैं, कैसा दिखेगा, वॉल कैसा दिखेगा, नहीं, मुझे कितनी लगता है हाँ ओवर स्मार्ट भी होते हैं 3 नंबर वाले। 3 वाले होते हैं, नॉलेज बेटे ज्यादा का है होती है ना मेरे इनके 3 पास। नंबर। कितने टाइम्स है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम? 1 टाइम। हाँ, तो 1 टाइम उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। वो इमेजिन करके देख लेंगे। कोई ड्रेस अगर लेने जा रहे हैं ना, तो इमेजिन कर लेंगे कि मैं उसमें कैसा दिखूंगा। कि अगर जैसे आप व्हाइट वॉश करवा रहे हो तो इमेजिन कर लेंगे कि वॉल कैसी दिखेगी। गाड़ी खरीद रहे हैं तो पता लग जाए उनको, पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ ये गाड़ी ऐसे दिखने वाली है। मीन्स कि उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। क्रिएटिविटी में अच्छे होंगे ये। तो जैसे कोई भी अपना, जैसे अपने टाइम में होते थे ना आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड्स, SUPW के पीरियड, तो उस ऐसे पीरियड्स को ये इंजॉय बहुत करते हैं। क्रिएटिव काम जो भी होगा, बिकॉज 3 नंबर क्या है? क्रिएटिविटी का भी है। अब इनको अगर नॉलेज का घमंड हो गया, इफ दे फील प्राउड कि भाई मुझे सब आता है, फिर डाउनफॉल। ये तो हमने ट्रेड्स में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो 3 नंबर के ट्रेड्स तो वही रहेंगे जो हमने पढ़े हैं, पर यहाँ पर हम रिपीटिशन के साथ पढ़ रहे हैं। अब 2 टाइम्स 3 आ गया, 3 3। तो अब आप नोट्स में ना ऐसे बनाओ, एक बार 3 लिखो, उसके आगे फिर एक्सप्लेनेशन लिख लो, फिर 2 टाइम्स 3 लिखो, 3 3, फिर उसके आगे लिखते जाओ, फिर 3 टाइम्स 3 3 3 लिखो, तो उससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ना। अब 2 टाइम्स 3 आया तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इनकी अच्छी होगी, इनकी पावर बढ़ जाएगी, अच्छी होगी। आर्ट, डिजाइनिंग, पोएट्स अच्छे होंगे, राइटर, डायरेक्टर बहुत अच्छा करेंगे, सॉन्ग्स लिखेंगे, राइटर्स होंगे। और फिर ये बोलेंगे जो मैं बोलता हूँ बस वही सही है, पत्थर की लकीर हो जाती है इनकी बात, जो कह दिया तो कह दिया। तो डबल 3 में ऐसा होता है, क्योंकि नॉलेज अच्छी है इनके पास, गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, तो फिर ये अपना दिखाते हैं। अब 3 टाइम्स 3 3 3 3, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और अपने आप को समझेंगे कि दे आर द बेस्ट, कि इनके सामने और कोई नहीं है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो लगेगा बस मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अंदर नॉलेज ज़्यादा है। तो ऐसा फील करते हैं लोग ट्रिपल 3 में। और अगर 4 टाइम्स 3 आ जाए, 3 3 3 3, तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी तो अच्छे रिजल्ट्स इनको नहीं मिलेंगे, हैं इनके पास, पर वो इनकी रिजल्ट्स अच्छे नहीं देंगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई है इनकी एनर्जी। और फिर ऐसी बातें करेंगे बिना सिर पैर की, जिसका कोई मतलब ना हो, और सोसाइटी से अलग होकर चलेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। तो कई बार इनका जब ये बोलते हैं ना, तो कई बार चीजें सिरदर्द भी बनने लगती हैं घर वालों की, कि क्या बोल रहा है ये। अपने ही लेवल पर चीजें करनी है उनको। किसी का माइक ऑन है, उसमें ना डिस्टरबेंस आ रही है। तो
तो अपने ही लेवल पर चीज़ें करेंगे जो भी करेंगे। तो इनको जो सक्सेस मिलना चाहिए कि इनके पास 3 की ब्लेसिंग्स हैं पर इनको मिलता नहीं है क्योंकि इनका एनर्जी डिस्टर्ब हो गया, 4 टाइम्स 3 हो गया। ठीक है, इनका नेचर भी फिर वैसा हो जाता है कि अपने बारे में ही ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी नॉलेज का ज़्यादा दिखाते हैं पर वो सेंसलेस हो जाती है उनकी जो प्रॉपर जो नॉलेज होनी चाहिए, ये बिना सिर पैर की बातें करते हैं फिर। तो बस सबसे बेस्ट इनका टिप यही है कि भाई तुम अपनी नॉलेज का घमंड मत करो। ठीक है, अब आया नेक्स्ट नंबर 4, राहु। अब राहु का क्या काम है? ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग, ये काम है ना, फंडामेंटल्स इनके होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लॉजिक ज़्यादा है, हार्डवर्क ज़्यादा रहता है। तो 4 नंबर के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे जब ये रिपीटिशन में आएगा? फंडामेंटलिस्ट हो जाएंगे, एडामेंट ज़्यादा हो जाएंगे, रिजिड माइंडसेट हो जाएगा, स्ट्रगल्स बहुत होंगी और साथ में कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो अगर जब लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये दिखे ग्रिड के अंदर 4 टाइम्स तो समझ जाना कि इसके कोर्ट केसेस चल रहे होंगे। एडामेंट होगा, ये सुनेगा नहीं किसी की। अब 4 नंबर के डेट्स हमें पता है ये बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तब जब रिपीटिशन में होगा तो वो सब चीज़ें इनकी बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। अब 1 टाइम अगर आया ग्रिड में तो ये लोग डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, अपनी लाइफ वैसे ही पसंद करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना। तो बिफोर टाइम पहले पहुंच जाएंगे, पंचुअल होते हैं ना। तो 1 नंबर अगर 1 टाइम अगर 4 है तो टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे क्योंकि डिसिप्लिन ज़्यादा है, लेट नहीं होंगे और अपनी सारी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, चाहे अपनी बुक्स हो, बैग्स हो। बच्चे अगर हैं, बड़े हैं तो अपनी किचन वगैरह प्रॉपर है उसमें रख के रखना, अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल कर ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, शूज़ को प्रॉपर रखना, अपने क्लोथ्स को प्रॉपर रखना। तो इनका वो सब चलेगा, प्रॉपर प्लेस पर रखना। कोई भी काम हो, कटिंग वेजिटेबल्स का, क्लोथिंग है ना, कुकिंग, कटिंग, कुछ भी काम हो बहुत अच्छे से, परफेक्शनिस्ट होते हैं 4 नंबर वाले बहुत अच्छे से करते हैं, सब करेंगे और इनको मज़ा भी आता है। दे टेक इंटरेस्ट ऑल्सो टू मैनेज एवरीथिंग इन द हाउस। जो सिंगल 4 है, शेफ अच्छे होंगे, सर्जन अच्छे होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे होंगे, इनको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी अच्छा लगता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी अच्छी लगती है, इन सब में इनको इंटरेस्ट होगा। अब अगर ग्रिड में ना 3 और 4 साथ में आ गया तो मज़ा ही है इनके, तो सब चीज़ें आ गई। इनको क्रिएटिविटी भी है इनके पास और प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन सब है। तो 3 और 4 अगर साथ में है, जैसे 31 नंबर है डेट जिसकी, तो 3 भी है 4 भी है, तो ये लोग ऐसे मिलेंगे। अब डबल 4 आ गया, 4-4, तो ये और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, जैसे वो होते हैं ना आर्मी वाले, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, वो वाला। ऑर्गेनाइज भी बहुत ज़्यादा। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ऑफिस में या घर में कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इन लोगों से पूछ लो, ये रहा सोल्यूशन दे देंगे आपको कि क्या करना चाहिए। तो 4 की चाल क्या होती है? उल्टी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है इनके पास। तो अगर ग्रिड में 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 है या 1 टाइम 4 है, सो दे आर बैलेंस्ड और दे गिव गुड एडवाइस ऑल्सो। मीन्स कि इनके पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ये लोग। कई बार ये स्टबर्न भी हो जाते हैं, कभी कभी देखा गया ऐसा। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि अपने होम टाउन से दूर जाके सेटल होते हैं, घर से दूर, कि पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, या अपने वर्क प्लेस की। अब ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई की वजह से गए हैं, तो इनकी जॉब वहाँ पे हो सकती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा दूर जाके सेटल होते हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग मिलेंगे। अब आई बात 444 की। 444 है या 4 टाइम्स 4 है, ठीक है। अब ये ओवर डिसिप्लिन तो होंगे ही, ओवर ऑर्गेनाइज भी होंगे। अब इनका गुस्सा बढ़ जाएगा क्योंकि राहु का दिमाग है ना, तो ये अब हर एक से लड़ेंगे, झड़ालू हो जाएंगे ये।
4 नंबर बढ़ गया तो फिर ये झगड़ा करेंगे सबसे, जो भी इनके सामने आ जाएगा बस उसी से इनकी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा होता है कोई घर में? मेरी मदर इन लॉ है ट्रिपल उनके पास 2 भी है 4 भी है। तुम सारे एक्सपीरियंस लो। बस इनके सामने कोई आना चाहिए। अदिति जी के पास तो सारे एक्सपीरियंस करने के लिए सारे नंबर हैं। सारे नंबर है इनके पास। सारी केस स्टडीज यहीं से होंगी अब। ठीक है ना? तो ये ओवर डिसिप्लिन, ओवर ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज प्रॉपर इनको चाहिए। कोई भी इनके सामने आ जाए इंसान, उसी से ही झगड़ा होना ही है निश्चित। क्योंकि जो मैंने बोल दिया बस वही सही है। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा वो बोले वैसा ही करो। तुम कौन होते हो बताने वाले? ऐसा बोल देते हैं, तुम कौन होते हो बताने वाले? यही जो होता मैं है। बोल रहा हूँ बस वही ठीक है। सो रेजोनेटिंग। तो वो किसी का नहीं सुनते। तो ऐसा इंसान क्या दूसरों के आइडियाज को करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो इनको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए इनको वो भी नहीं मिलती, क्योंकि इनका माइंडसेट कैसा हो जाता है? नेगेटिव, कि भाई अपना ही चलाना है, उन्होंने हर चीज सुननी ही नहीं किसी की, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये अपना ही नुकसान कर लेते हैं अपने माइंडसेट की वजह से। कई बार देखा गया है कि वो अपना इतनी जिद पे अड़ जाते हैं कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कोई अगर उनको भले की भी बात बोल रहा होगा ना तो सुनेंगे ही नहीं वो। ठीक है ना? तो उनका हमेशा यही होता है, तुम कौन होते हो बताने वाले? मैं नहीं मेरे को नहीं, पता है। एक एक तो नंबर वो हो गया, ऊपर से कैरेक्टर सास वाला हो गया, तो वो तो डबल धमाका हो गया एक साथ। सास तो वैसे किसी की नहीं सुनती। पहले वाली सांसें है ना ये, हमारे टाइम की तो चलो फिर भी थोड़ा सा चेंज, अब तो चेंज आ गया बहुत अब तो ज्यादा। काफी चेंज अभी आ तो गया, काफी चेंजेस। पर सास वो वर्ड ही ऐसा है कि डर लगता है। बस अब डर बनने लगता वाले हो आप भी सास। टाइम पास नहीं है। है। ठीक है ना? तो इनका 100% पोटेंशियल ये यूज नहीं कर पाते और फिर इनको फेलियर मिलता है लाइफ में, बिकॉज ऑफ देयर एडमेंट नेचर। क्योंकि एडमेंट ज्यादा होते हैं, सुनते नहीं है, अपनी अपनी बोलते हैं कि जो मैंने कहा बस वही ठीक है। ठीक है, अब हो गया 4 नंबर तक। अब बात करते हैं नंबर 5। 5 है हमारा मरकरी। अब 5 के क्या सिम्टम्स होंगे? 5 का काम है कम्युनिकेशन अच्छी करना। उसको तो वैसे भी स्टेबिलिटी उसको मिलती नहीं है, तो फ्रीडम लवर है, एक जगह तो टिक के बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका नेचर फिक्कल होता है, माइंड मीन्स कि एक जगह टिकता ही नहीं है उसने, एक चीज से जल्दी बोर हो जाता है वो। ठीक है ना? पल में तौला पल में माशा, तो उसका हाल ये है। तो मल्टीपल पार्टनर्स की इनको हमेशा चाह रहेगी, क्योंकि ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, मूडी ज़्यादा है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है इनका। इसीलिए ये इनको मल्टीपल पार्टनर्स की चाह रहेगी, पॉलीगैमी कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, एडवेंचरस ज़्यादा है ना ये भी 5 नंबर। ट्रैवलिंग का इनको शौक है, खाने का इनको शौक है। तो जब 5 नंबर एक्सेस में होगा तो क्या होगा? चलिए, अब पहले 1 टाइम अगर 5 आया तो ऑलवेज से थैंक्स टू गॉड कि ये बैलेंस्ड है हमारी ग्रिड में नंबर। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस लाइफ में रहेगा, फाइटिंग स्पिरिट्स भी रहेंगी, विल पावर अच्छा रहेगा। ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा, बहुत ही अच्छा करेंगे ये लोग लाइफ में। लक्की भी होते हैं और जिनके साथ रहते हैं उनका लक भी अच्छा हो जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है ये। अगर अपने फ्रेंड्स के पास 5 नंबर है तो ऐसे फ्रेंड्स हमेशा बना के रखो, क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। अच्छी एडवाइस दे देते हैं, उनके पास बैठो, चाय पर बुलाओ उनको कि आजा भाई चाय पीने, तो फिर वो अच्छी राय दे देंगे आपको बैठे बैठे। स्मिता, मुझे तुझे बुलाना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, तो ये बहुत 5 नंबर तो वैसे ही बैलेंस्ड है ना, लोशो ग्रेड में तो अच्छा माना गया है इसीलिए। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा होगा, लकी होते हैं ये लोग। तो अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है तो इसलिए उनको कॉफी टी के लिए उनको बुलाते रहना चाहिए मंथली, इसलिए मेरे इनविटेशन। पास 5 है ही नहीं, हस्बैंड के पास भी नहीं, बेटे के पास है, मनन के पास 5 है। हाँ, तो वो अच्छी और एडवाइस दे देता है कई बार, बैठे और बैठे पता हमारी भी नहीं फैमिली लगेगा। में हम चारों में से किसी के पास 5 नहीं है। कोई फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री 8 होगा ना,
जो हमने कल बात करी थी, स्वैप एनर्जीज कॉम्प्लीमेंट्री 8 होगा तो उससे आपको मिल रहा होगा, या कोई जब महादशा चलेगी तो उससे मिल जाएगा। ठीक है ना। 5 भी है 8 भी नहीं है। 2 भी होगा तो भी बैलेंस हो जाता है, कुछ तो उसके ट्रेड्स आ जाते हैं 2 भी अगर है तो, कल हमने हाँ पढ़ा। मतलब लेकिन 5 किसी के में भी नहीं 5 है। तो मतलब कि अगर 5 है प्रॉपर तो बहुत अच्छा होता है, घर में अगर किसी के पास भी है तो पूरे घर को बैलेंस कर देता है, क्योंकि उसकी सजेशन से सबको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो सबको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब 5 2 टाइम्स 5 है तो हमेशा ये सोसाइटी की हेल्प करेंगे, हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। अब इनको ना बिल्कुल भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है अपने काम में, कि कोई टोका टाकी इनको करे ही ना। ठीक है, चाहे अपने जॉब में है तो वहां पर भी हमेशा इनका रेजिग्नेशन तैयार रहेगा, राजकुमार स्टाइल में निकाल के थमा देंगे, लो पकड़ो भैया रेजिग्नेशन, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। ठीक है ना, हमेशा टाइम पर अपना काम करेंगे, रिलायबल हैं ये, क्योंकि बैलेंस है। 5 1 टाइम 2 टाइम्स दैट इज गुड। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपनी, खुद काम करेंगे सारा। पर कई बार देखा गया नेगेटिव इसका अगर एस्पेक्ट देखते हैं तो दे आर लेजी ऑल्सो। और इनका ना 5 नंबर कभी कभी देखोगे, ज्यादातर तो देखोगे ही ओवरवेट होते हैं, थोड़े से गोलू मोलू टाइप के। 5 5 वाले बच्चे, या 5 अगर घर फैमिली में है तो थोड़ा सा मिलेगा आपको। हम्म 5 नंबर थोड़ा वेट बड़ा होता है उसका, क्योंकि उसको हिलना जुलना पसंद नहीं है ना, एक जगह बैठना, उसको काम करना है। देखने में लगेगा कि लेजी है पर ये लेजी होते नहीं है। ठीक है, अपना काम इनको पता है कैसे करना है, टाइम पर करके दे देंगे। और ये हमेशा रोमांटिक, यंग बाय हार्ट, चाहे ये 50 साल का क्यों ना हो या 60 साल का हो, हमेशा ये तो रोमांटिक उसमें रहेंगे, फॉर एवर यंग। और इनकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका फेस ज़्यादा चलते हैं। एंड दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। अब बेचारा 8 नंबर तो हार्ड वर्क ही करे जा रहा है, और 5 वाला स्मार्ट तरीके ढूंढता है कि काम को कैसे शॉर्टकट से निकाल दूं, मैं सारे खत्म कर दूं। ठीक है, तो इनको पसंद है स्मार्ट वर्क करना। अगर कोई दिखता है, अगर कोई लेजी है घर में, तो उसको बोलो कि भाई लेजीनेस को छोड़ दो, उसको यही सजेशन देंगे कि तुम्हारा नंबर अच्छा है, बैलेंस्ड है, तो टेक पार्ट इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। ठीक है, अब 555 आ गया या 4 टाइम्स 5 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर वाली सिचुएशन को ये हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर वो इतना ज़्यादा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ले रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा इसका ये एलिमेंट। तो ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, और ये इतना ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, इनका तो फिर घर पे मन ही नहीं लगता, हमेशा घर के बाहर ही नजर आएंगे घूमते हुए। इनके हमेशा बैग पैक ही मिलेंगे, बस ट्रैवलिंग पर ही आएंगे, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। तो इनको एलर्जीज काफ़ी देखी गई हैं, माइग्रेन इश्यूज भी हो जाते हैं, डस्ट से भी हो जाता है इनको एलर्जीज। तो 5 में ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। है 5 किसी का ऐसा डबल ट्रिपल? नहीं, सिंगल 5 तो है। हाँ सिंगल 5 तो बैलेंस है, अच्छा है। नहीं तो मुझे 5 ऐसा लगता है पर्सनली सिंगल 5 वालों को ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, उनको सब कुछ मिल जाता है। अपने आप मिल जाता है, 5 नंबर बैलेंस है ना, इसीलिए। हम्म हम्म, इसीलिए उनको सब कुछ अपने आप उनके काम बनने लगते हैं। चलिए, अब आया 6 वीनस। अब वीनस क्या है, लग्जरीज कंफर्ट्स। ठीक है, फैमिली पर्सन होते हैं 6 वाले, फ्रेंड्स फैमिली के बीच में इनको रहना पसंद होता है। अब जब मल्टीपल होगा तो क्या होगा, तो सारा टाइम ये फैमिली फैमिली करते रहेंगे। ऑफिस जाएंगे तो इनको लगेगा बस घर पहुंच जाऊं जल्दी से, तो इतने टू मच हो जाएंगे ये फैमिली ओरिएंटेड। और लोगों का सपोर्ट भी इनको बहुत ज़्यादा, इनको लगेगा कि मैं करूं, ठीक है ना, इनको मिले। तो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, मैनिपुलेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, और ये अकेले रह ही नहीं पाएंगे, इनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाने की इच्छा होती है अगर ये अकेले रह जाए तो। वीनस आ गया ना, तो लग्जरीज कंफर्ट्स फ्रेंड्स सब चाहिए इनको।
अब 1 टाइम 6 है तो ये होम एंड फैमिली का नंबर है, तो यहाँ पर फैमिली के साथ इनको अच्छा लगता है रहना, टाइम स्पेंड करना, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, बच्चों के साथ हमेशा अटैच रहेंगे और कई बार ना इनसिक्योर हो जाएंगे, यही सोचते रहेंगे अरे मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अब 6 नंबर वाली अगर मदर है तो बच्चा अगर स्कूल जा रहा होगा ना तो उसको बस यही टेंशन रहेगी, वो स्कूल तक छोड़ कर आएगी कि रास्ते में कुछ हो ना जाए उसको, तो वो पॉजिटिवनेस ज़्यादा आ जाती है और हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहेंगे। अब गार्डन में खेल रहा है बच्चा तो भी उसको टेंशन हो जाएगी कि कभी उसको कुछ हो ना गया हो बच्चे को, ठीक है ना, तो उनको बोलेगी घर जल्दी चलो, घर जल्दी चलो, कि वो अपने पास उसको प्रोटेक्शन देना चाहेगी मदर, मतलब कि मैं 6 नंबर की एज अ मदर बात कर रही हूँ। वैसे 6 नंबर वालों के ट्रेड्स ऐसे होते हैं। और अगर बाहर बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है तो उनको लगा कभी मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, तो घर चलो घर चलो घर चलो, तो इस तरह से हो जाते हैं ये लोग 6 वाले। और ऐसी कार में बैठे हैं तो इनको कार में बैठकर नींद ही नहीं आएगी, इनको लगेगा कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ड्राइवर कहीं और ना भाग कर ले जाए, तो वो नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाता है कि ड्राइवर ठीक से चला रहा है कि नहीं चला रहा, तो इनके ऐसे थॉट्स चलते हैं। पर ये फैमिली के लिए बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ जाते हैं मतलब कि फैमिली प्रोग्राम्स में तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, इन्हीं की वजह से पार्टी में मज़ा आता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा इनको खाना बनाना का शौक होगा, फैशन, गुड कुक, अच्छी सेंस, मतलब कि इनका ये अच्छे इनकी सेंसेस अच्छी हैं, वीनस है ना इसीलिए। घर वाले भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इनको, घर वाले कहेंगे उससे भी पूछ लो, उसकी भी एडवाइस ले लो जिसके पास 6 है। 1 टाइम एंड 2 टाइम। अब जब 2 टाइम हो गया तो वो ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया, उसके ट्रेड्स बढ़ गए, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा उनको केयरिंग करना शुरू कर देंगे, पॉजेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो ऐसा करेंगे जो मैंने बोल दिया बस मेरा बच्चा वही फॉलो करे। अब ऐसे में बच्चा परेशान कि बस इनकी माननी है, तो वहाँ पर अगर ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चा अगर ऐसा है तो फिर वो भी ऐसी अपनी बात बनवाएगा फैमिली के अंदर। अगर उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट बनना है या सीए करना है तुम्हें या इंजीनियरिंग करनी है तो बस उसको वही करना है, उसको बनाने के लिए वही फोर्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की ग्रोथ में हिंड्रेंस, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है और मदर फादर में अगर किसी का 6 है तो वो बोल लेंगे कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बस इसको यही करना है, कि मुझे पता है इनके लिए क्या ठीक है, कितने भी टायर्ड क्यों ना हो, और बच्चों के लिए हमेशा खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए। बच्चों को नहीं है मतलब कि वो करेंगे कि हाँ तुम भी कुछ कर लो, खुद ही करेंगे उनका काम, उनको विश्वास नहीं होता शायद उनके ऊपर। अब 666 हो या 4 टाइम 6 हो तो वेरी ऑब्सेस्ड विद फैमिली, तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन, बच्चों के बिना जी नहीं पाएंगे, भाई बच्चा बस मेरे साथ ही रहे, इन्हें बच्चे अपने आसपास ही चाहिए, इतना ज़्यादा इनका हो जाता है। ऑफिस पहुंचेंगे, पहुंचते साथ ही कॉल करेंगे कि हाँ भाई सब ठीक है ना, बच्चा पहुंच गया ना स्कूल, तो मतलब कि इतना ज़्यादा उनको हो जाता है कि टेंशन ही रहती है, हमेशा कॉल कर करके पूछते रहेंगे, उनका ना इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है। अब इनका नेगेटिव माइंडसेट इतना हो जाता है कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ये उसको फिर ले ही नहीं पाते, क्योंकि इनको टेंशन हमेशा फैमिली की लगी रहती है, बच्चों की लगी रहती है, बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, बस बच्चा 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 ही करते रहेंगे, फैमिली वाइफ से ऑब्सेशन, पेरेंट्स से ऑब्सेशन, बच्चों से ऑब्सेशन, क्योंकि 6 क्या है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो जितना ज़्यादा 6 बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनका ऑब्सेशन हो जाता है कि बस अपनी फैमिली के लिए ही ये पूरा डिवोट कर देते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा कर देते हैं कि फैमिली वालों को भी कई बार फ्रीडम चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है, तो ये वो लोग वहाँ पर फिर वो ले नहीं पाते हैं।
ठीक है, 6 का नेचर। अब आया 7 नंबर। अब 7 नंबर का क्या काम था? रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी। अब जब रिपीटेशन में जब 7 आएगा तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में, और इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इनकी बढ़ जाएगी और फिर ये डिप्रेशन में चले जाएंगे या सुसाइडल टेंडेंसीज के भी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं जब 7 एक्सेस में हो जाए तो 7 नंबर वैसे डिसअपॉइंटमेंट का नंबर बोला जाता है, डिटैचमेंट का नंबर बोला जाता है। इनको कहीं ना कहीं धोखे मिलेंगे, सेटबैक्स इनको हमेशा मिलते ही हैं लाइफ में, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। जब मैरिज में हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, मनी में, करियर के अंदर भी हो सकता है कोई धोखा दे दे पैसों के ऊपर। तो मीन्स कि एक ना एक में तो इनको मिलता ही है धोखा। अगर रिलेशनशिप से बच गए तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ से बच गए तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मनी में, करियर में। तो एक सेक्टर तो इनका होता ही है जहाँ पर इनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। तो जैसे बॉस अच्छे से बात कर रहा है पर इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, तो अपना काम करवाया जा रहा है, तो ऐसा भी इनके साथ होता है। इनको ज्यादातर ना इनके घर के लोग ही धोखा दे देते हैं, ऐसा भी होता है। बाहर वाले तो क्या, घर वालों से ही धोखा मिलता है इनको। 7 नंबर में अपने घर के लोग ही इनको धोखा देते हैं। 7 नंबर अगर स्पिरिचुअलिटी की साइड है तो अच्छा है, क्योंकि वहां जाके इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो अगर ये ऑकल्ट के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएं तो अच्छा रहेगा इनके लिए। वैसे लेकर जाता ही है 7 नंबर जब आता है, या तो 7 की जब दशा आती है तो एक बार तो इंसान मुड़ता ही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हो सकता है आप में से भी सबका 7 कहीं जाग रहा होगा, तभी आप सब न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो। या तो उसमें डेट ऑफ बर्थ में कहीं आ रहा होगा या कोई दशा चल रही होगी। मेरी में तो है 7। हाँ, तो मेरे इसलिए वो में भी इंटरेस्ट है। आ रहा है। तो मोस्टली ज्यादातर जितने भी दिखेंगे ना, सीखते हो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो या हीलिंग की कोई भी मॉडलिटीज, सबके पास 7 मिलेगा। 7 या 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। आप 2 टाइम्स अगर 7 आ जाए, 7 2 टाइम्स, तो मैरिड लाइफ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, इश्यूज आएंगे ही आएंगे। मतलब शादी नहीं होगी। मीन्स की रिलेशनशिप इश्यूज, या तो हाँ आपस में बन नहीं रही है, डिवोर्स, सेपरेशन, ऐसा, ठीक है ना, आपस में बनती नहीं है, चल रही है बस गाड़ी पर, खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, ऐसा। और इनका फिर ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी काफी अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा भी होता है। लव मैरिज के चांसेस ज्यादा, और दूसरों से इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, फटाफट उनकी बात मान ली, अगर दूसरे नंबर ग्रिड में सपोर्ट नहीं कर रहे तो। और जितना ज्यादा ये दूसरों को ट्रस्ट करते हैं उतना ही इनको धोखा मिलता है। ब्लाइंडली अगर इन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो इनको डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, धोखा मिलता है। इश्क में हमेशा चोट खाए मिलेंगे, एक ना एक तो इनका मिलेगा ही। तो इमोशनल सेटबैक्स इनको मिलते हैं। तो इनके पास अलग अलग तरीके से काम करने की क्वालिटीज भी इनके पास होती हैं। हमेशा मजेदार तरीके से काम करेंगे, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव तरीके ढूंढते हैं ये भी। तो ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन सेक्टर में तो ये बहुत अच्छा करते हैं, 7 नंबर का काम ही है। पर इनके लिए यही सजेशन है कि डोंट ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली, कि आंख बंद करके दूसरों के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ठीक है ना, वैसे ही सेटिस्फाइड है। अब अगर 777 आ गया, 777 3 टाइम्स, तो रिलेशनशिप्स में तो है ही डिसअपॉइंटमेंट्स। तो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा धोखे की, या तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब उस टाइम वाईफाई नहीं होगा। मतलब आप तो मतलब उस डरा टाइम रहे हो नेट यार। नहीं था। जब
आपकी एज थी ये सब काम करने की, तब आपके पास वाईफाई नहीं था। तो हम बच गए, इसलिए आप बच गए। थैंक गॉड। ठीक है, ठीक है। और अगर चल रहा है तो इसका मतलब वाईफाई ऑन है। तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो भी बच गए, अगर ऑकल्ट के अंदर आ गए तो भी बच गए। ठीक है ना, तो उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है क्योंकि उनकी सारी एनर्जीज वहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, इसीलिए। तो उनके वहाँ पर EMAs जो हम लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह की पॉसिबिलिटी बहुत कम, ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को उसी में ही लगाए रखते हैं फिर। क्योंकि ये 7 नंबर का तो काम है, जो काम करेगा बस करता ही रहता है। स्पिरिचुअलिटी में घुस गया तो वही करता रहेगा, मतलब कि रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च करता रहेगा, क्योंकि उसने अपने धोखे खाए होते हैं, तो बस वो एक ही काम में लगा होता है, तो वही काम करता रहता है वो। क्योंकि 7 नंबर के पास 4 की वो नहीं है ना बुद्धि, राहु जैसी, उसका फिजिकल पार्ट एक्टिव ज्यादा है, तो वो हमेशा बस अपने काम में ही लगा रहता है। और इनको जो हेल्थ अगर इश्यूज होंगे तो बोन्स रिलेटेड, बोन्स का डिसलोकेशन हो गया, स्काइटिका का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये वाले इनको देखे गए हैं। तो स्पिरिचुअल है, ऑकल्ट के अंदर है, तो ये सही है। और हो भी, ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी ऐसी फर्म के साथ जुड़े मिलेंगे, बाबा जी वगैरह जैसे रविशंकर जी हैं या सदगुरु हैं, कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट इनका होता है, तो वो किसी ना किसी उनके साथ मिलेंगे जुड़े हुए। और इनको 7 नंबर वालों को लास्ट टाइम पर सक्सेस मिल जाता है, चाहे अपनी वर्क प्लेस पर है तो इनको सक्सेस मिलता है, पर मिलता जरूर है, लास्ट टाइम पर मिल ही जाता है इनको। अब अगर 4 टाइम 7 आ गया ग्रिड में, तो इनके मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल मैरिजेस, तो शादी बर्बादी भी हो सकती है अगर ये सुधरेंगे नहीं तो। अब जैसे हमारे अभी आमिर खान जी ने करी है, कितना चल रहा उनका है ना, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। तो इनको अपनों से धोखा बहुत मिलता है, चाहे ये 2 शादियां करें या 3 करें, तो इनको धोखे भी मिलते रहते हैं। और ज्यादातर यही देखा गया 50 की एज के बाद तो ये स्पिरिचुअलिटी में आ ही जाते हैं 7 नंबर वाले। स्टार्टिंग में चाहे इन्होंने कितना भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके रहे हों, काफी इन्होंने मस्ती मजाक किया हो, पर लास्ट में ये आती हैं, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते ही हैं। और ये नंबर मोक्ष का नंबर भी है, 7 नंबर। मोक्ष का नंबर भी 7 है, डिटैचमेंट का भी नंबर 7 है, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर 7 है, और धोखों का नंबर भी 7 है। तो 7 नंबर अपने आप में मतलब कि बहुत ऊपर भी लेके जाता है, मोक्ष तक भी लेके जाएगा और एकदम से नीचे भी, दोनों तरफ से। और जिनको अगर चाइल्ड बर्थ का जैसे इशू आ रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है वहाँ पे 7 नंबर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी हो सकता है। मिसिंग भी हो सकता है 7 नंबर, बच्चों को भी दिखाता है ना 7 नंबर, तो 7 नंबर अगर मिसिंग होगा तो वहाँ पे कंसीव करने के भी इश्यूज हो सकते हैं। अब आई बात 8 की, करें आज 8 या कल करें 8 9? आया मजा? अब अपनी अपनी ग्रिड्स देखो, लगाकर देखो कि हाँ कितने ट्रेड्स कहाँ क्या मैच कर रहे हैं, पूरी फैमिली के चेक करो किसके पास क्या है, और फिर उसके साथ आप प्रेडिक्शंस भी करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी आपने मिसिंग का भी देख लिया, रेपिटेटिव का देख लिया, और प्लेन्स भी देख ली, पर्सनैलिटी नंबर की ट्रेड्स भी पता लग गई। अब जो और ज़्यादा आगे प्रेडिक्टिव पार्ट आएगा वो आएगा पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, इस साल कैसा जाने वाला है, ये मंथ कैसा जाने वाला है, ये दिन कैसा जाने वाला है, वो सब भी हम देखने वाले हैं। वो भी अब आगे हम सीखेंगे, महादशा निकालनी सीखेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है ना, अब आगे जो हमारा चल रहा है ना, वो सब प्रेडिक्शंस के ऊपर ही चल रहा है हमारा सारा टॉपिक। ठीक है, जो आगे की क्लासेस रहेंगी, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं क्लासेस के अंदर, तो उनके लिए कि रिकॉर्डिंग्स देखकर सीखें, या फिर उनका छूट जाएगा। मतलब कि इतना कई बार ना रिकॉर्डिंग्स देखकर क्लियर नहीं होता है ना। श्वेता जी, अगर आपको कोई डाउट था तो पूछ लो अभी, कल मिलते हैं आप। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स टू यू। थैंक यू। मजा आ रहा है। बाय। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ओके बाय।